तो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि दो वीडियोस जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इनमें मैंने ट्रीज और श्रब का यूज़ करा था। तो उन्हें मैंने एनिमेट कैसे करा था, और मैं बता दूँ कि श्रब और ट्री का पैक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। और एक और पैक मिलेगा जो कि पेड होने वाला है, जिसमें काफ़ी सारे ट्रीज मिलेंगे आपको और श्रब के साथ, तो उन्हें भी आप चेकआउट कर सकते हो अगर चाहो तो। बाकी दो जो मैं फ्री देने वाला हूँ उनका यूज़ करके जो मैंने क्रिएट करा था वो आप क्रिएट कर ही सकते हो। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि उन्हें मैंने कैसे एनिमेट करा था। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच। अपने इंस्टाग्राम पे 40 के फॉलोवर्स क्रॉस हो चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है, 40,000 फॉलोवर्स। तो थैंक यू सो मच अगेन इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाने के लिए, और ऐसा ही सपोर्ट दिखाते रहो। जल्दी से जल्दी हम 50 के भी क्रॉस करेंगे। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ब्लेंडर के अंदर आ गया हूँ मैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो भी हमारे ट्री का मॉडल है, इसको हम एनिमेट करने वाले हैं। एनिमेट किस तरीके से कि जो इसकी ब्रांचेस वगैरह है वो बिल्कुल स्टेबल रहे, और जो इसकी लीव्स वगैरह हैं खाली वही एनिमेट हो। तो मैं आपको इस वीडियो में इसको एनिमेट करके दिखाने वाला हूँ, और इसके अलावा जो भी मैं चीज़ें एनिमेट करता हूँ वो सेम ही मेथड का यूज़ करता हूँ। तो वो मेथड मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि बिल्कुल आसान है और रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। और देखो, ये वाला ट्री का मॉडल मैं आपको फ्री में दूंगा, और इसके साथ एक और जो श्रब आता है इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा, वो भी आपको फ्री में दूंगा। और भी उसके अलावा काफ़ी सारे मल्टीपल ट्रीज़ और श्रब्स मैं आपको देने वाला हूँ, लेकिन उसका फुल वर्जन मैं आपको पेड दूंगा। लेकिन जो पर्सनली यूज़ करता हूँ 2-3, वो आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो फ्री और दोनों पेड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलो अब देख लेते हैं कि इसे एनिमेट कैसे करना है। तो हमारा ट्री है जो सिलेक्ट है पहले से, उसको मैं टैप दबाऊंगा पहले और एडिट मोड में आ जाऊंगा। तो एडिट मोड में आने के बाद हमें यहाँ पर कुछ वर्टेक्स ग्रुप क्रिएट करने हैं, ताकि जो हमारी ब्रांच है वो सेपरेट हो जाए लीव से, और खाली जो इफेक्ट हो वो लीव्स पर ही काम करे। तो उसके लिए क्या करना है, वर्टेक्स ग्रुप में आ जाओ, और यहाँ पर देख सकते हो कोई भी वर्टेक्स ग्रुप यहाँ पर क्रिएटेड नहीं है। यहाँ पर प्लस के आइकन पर दबाकर इसको क्रिएट कर दो, और इसका ग्रुप का नेम चेंज कर देते हैं। हम इसे ब्रांच रख देते हैं, और एक और ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, इसका नेम हम रख लेते हैं लीफ। तो ब्रांच एंड लीफ, तो ये दोनों यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं। इसके बाद किस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी जो ब्रांचेस है खाली वही सिलेक्ट हो। आप एक तरीका देख सकते हो, अगर इस तरीके से करोगे तो देखो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, और आप ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप खाली ब्रांचेस को सिलेक्ट करो। एक आधा लीफ है वो सिलेक्ट हो ही जाएगा, लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना है। तो बिल्कुल आसान तरीका है इसका। तो कोई भी देखो, पहले तो यहाँ पर देखो मैं हूँ सिलेक्ट मोड के वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में, और ये जो हमारा होता है एज मोड, और ये हमारा फेस मोड। तो आपको वर्टेक्स मोड में आ जाना है। तो यहाँ पर देखो कोई भी वर्टेक्स सिलेक्ट कर लो, तो ये सिलेक्ट हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, Ctrl+L दबाओगे तो ये देखो सिलेक्टेड बाय सेपरेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर देगा एक पूरी ब्रांच को, जहाँ तक इसकी मॉडलिंग हो रखी है। इसके बाद दूसरी जो ब्रांच है, शिफ्ट होल्ड करके इसको भी सिलेक्ट कर लो, और Ctrl+L दबा दो। Ctrl+L यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर ये सिलेक्ट हो गया है। इसके बाद यहाँ पर साइड में कुछ ब्रांचेज हैं, इनको भी सिलेक्ट करेंगे सेम उसी तरीके से। तो शिफ्ट होल्ड करके इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करो और Ctrl+L दबा दो। तो ये देखो यहाँ तक ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल लास्ट तक जहाँ तक हमारी ब्रांच जा रही है। और इस साइड में थोड़ा सा जूम करके मैं देख लो, हाँ, तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, और Ctrl+L दबा के इस ब्रांच को भी मैंने सिलेक्ट कर लिया है। और नीचे वाली जो ब्रांचेस है इनको भी हम इसी तरीके से करेंगे। ध्यान रखना कि शिफ्ट होल्ड करके देन Ctrl+L इस तरीके से करना है, ताकि जो पहले वाली चीज़ें वो सिलेक्टेड रहे, डिसलेक्ट ना हो। तो इस तरीके से करना है आपको। और नीचे वाली जो ब्रांच है ये भी रह गई है, तो शिफ्ट होल्ड करके इसको सिलेक्ट कर लो एक वर्टेक्स ग्रुप को, और Ctrl+L से इस पूरी ब्रांच को सिलेक्ट कर लो। और यहाँ से इसको भी, तो सॉरी ये गलती से लीव सिलेक्ट हो गया है, तो यहाँ से कर लेते हैं इसको। हाँ, तो यहाँ पर ये हो गया है, और यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ। तो बेसिकली आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और किस तरीके से कर रहा हूँ। तो सेम ही देखो, सेम ही चीज़ आपको अप्लाई करनी है, और जहाँ जहाँ पर आपको ब्रांचेस वगैरह दिख रही है वो जगह आप सिलेक्ट कर लो। तो Ctrl+L ये भी सिलेक्ट हो गया है, और यहाँ पर Ctrl+L ये ब्रांच भी हो गई, और Ctrl+L ये भी हो गई, और इसको भी सिलेक्ट कर लो, ये भी हो गया सिलेक्ट। इस तरीके से देखो आपको सारी ब्रांचेस जो हैं वो सिलेक्ट कर लेनी है।
और जो मैं बटन यूज़ कर रहा हूँ आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहे होंगे, तो कोई भी इशू नहीं आने वाला। डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ साथ साथ कर लेना। सॉरी, यहाँ पर ये लीफ को सिलेक्ट करा है, तो कंट्रोल भी से मैं अंडू कर दूँगा। तो यहाँ पर देखो ऊपर की तरफ कुछ हैं, इनको भी सिलेक्ट कर सकते हो। सॉरी, हाँ, यहाँ पर जितनी आप कर सको कर सकते हो। बाकी थोड़ी बहुत ब्रांचेस अगर लीव्स में सिलेक्ट हो जाएं तो उससे कोई ज़्यादा इशू नहीं होने वाला, क्योंकि वो ज़्यादा विजिबल है ही नहीं पहली बात तो इस तरीके से आपको देखो सारी चीज़ें सिलेक्ट करनी है। तो देखो यहाँ पर लगभग हमने सारी ब्रांचेस सिलेक्ट कर ली है और थोड़े बहुत लीव्स ही रहते हैं जिनको हम एनिमेट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, वर्टेक्स ग्रुप में आप हो और यहाँ पर सारी चीज़ें सिलेक्टेड हैं, तो ब्रांच को सिलेक्ट कर लो यहाँ से और यहाँ से असाइन कर दो। तो 2-3 बार इसको क्लिक कर देना, क्योंकि कभी कभी जो ब्लेंडर है ग्लिच हो जाता है और ये असाइन नहीं कर पाता। और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सारी चीज़ें डिसिलेक्ट हो गई हैं। और यहाँ पर ब्रांच पे आप पहले से हो, इसको सिलेक्ट पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें सिलेक्ट हैं। तो काफ़ी बढ़िया से हमारी सारी ब्रांचेस वगैरह सिलेक्ट हो गई हैं। इसके बाद लीव्स पर आ जाओ और ये इस विंडो पे आ जाना, आपको ए से सिलेक्ट ऑल कर देना है, तो सारी चीज़ें सिलेक्ट हो जाएंगी। और इसके बाद ब्रांच पे आ जाओ और यहाँ पर डी सिलेक्ट पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अब खाली जो ब्रांच है वो डी सिलेक्ट होगी और दोबारा से आपको लीफ पर आ जाना है और इसके बाद असाइन दबा देना है। तो अब जो हमारे लीव्स हैं वो इस पर असाइन हो गए। इसके बाद खाली लीफ चेक करना चाहो तो कर सकते हो, सिलेक्ट करो तो हाँ खाली लीफ पर अप्लाई है, और ब्रांच में आओ सिलेक्ट, तो यहाँ पर ब्रांच सिलेक्टेड है। तो कुछ इस तरीके से आपको सारी चीज़ वर्टेक्स ग्रुप में क्रिएट करनी थी। मैं टैब दबा के वर्टेक्स ग्रुप से बाहर आ जाता हूँ। तो एनिमेशन के लिए अब क्या करना है, आपको अपना जो ट्री है उसको सिलेक्ट कर लो और यहाँ पर मॉडिफायर्स में आ जाओ और ऐड मॉडिफायर्स और यहाँ पर डिस्प्लेस का मॉडिफायर अप्लाई करो। इसके बाद न्यू पर क्लिक करो और ये जो आइकन दिख रहा है शो टेक्सचर इन टैब, तो यहाँ पर आ जाओ और टाइप को आपको रख देना है क्लाउड्स। तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा ये। इसके बाद ये यहाँ पर टेक्सचर्स में आ गया है, आपको जाना है मॉडिफायर्स में वापस और यहाँ पर आपको लोकल को रख देना है ऑब्जेक्ट और यहाँ पर वर्टेक्स ग्रुप को सिलेक्ट कर देना है आपको लीव। तो खाली ये लीव्स पर ही अप्लाई होगा, आपकी ब्रांचेस पर अप्लाई नहीं होगा। आपकी जो लीव्स हैं वो थोड़ी गलत तरीके से दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ और मिड लेवल की वैल्यूज़ को थोड़ा इंक्रीज डिक्रीज करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर देखो हमेशा इसको 0.3 रखता हूँ, क्योंकि 0.3 पे ये अच्छे से काम करता है, और मिड लेवल को 0.5 भी रख सकते हो। और यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप इंक्रीज डिक्रीज करके स्ट्रेंथ को, तो जैसा आउटपुट चाहे आप ला सकते हो। तो अब रहती बात कि इसे एनिमेट कैसे करना है, तो Shift+A से यहाँ पर एक एम्प्टी में जाओ और यहाँ पर एक कोन ले लो और कोन को पहले मैं रोटेट कर लेता हूँ। तो RX देन 90 फॉर 90, S से मैं स्केल अप कर लूँगा और इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। तो इसके बाद ट्री को सिलेक्ट करो दोबारा, यहाँ पर आ गया हूँ मैं, और ऑब्जेक्ट में आपको इस एम्प्टी को सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा ट्री जो एनिमेट नहीं है, लेकिन आप इसे जैसे ही मूव करोगे तो आपके जो लीव्स हैं देख सकते हो कुछ इस तरीके से एनिमेट होना स्टार्ट हो गए। तो थोड़ी बहुत चीज़ें आप समझ रहे हो यहाँ पर कि आपको इसे एनिमेट करना पड़ेगा, तभी आपके लीव्स हैं वो इस डायरेक्शन में रोटेट होंगे, यानी कि एनिमेट होंगे। तो आपको आई दबा देना है, यहाँ पर लोकेशन पे की फ्रेम लगा दो और यहाँ पर 200 फ्रेम पे आ जाता हूँ मैं, और इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ और आई दबा के दोबारा लोकेशन पे की फ्रेम लगा दूँगा। और जो आपका जो देखो इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी गलत तरीके से एक ही स्पीड में ये ट्रैवल नहीं कर रहा है, ये एक कर्व ग्राफ के जैसे स्पीड है इसकी, पहले फास्ट है फिर स्लो है फिर फास्ट है। तो सेम स्पीड पे ट्रैवल करे उसके लिए क्या करना है, ये जो दो की फ्रेम है ए दबा के दोनों को सिलेक्ट कर लो और टी दबाओ, ये खुल जाएगा यहाँ पर, और लीनियर पर सिलेक्ट कर दो तो ये एक ही स्पीड पर ट्रैवल करेगा। और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारे ट्री के जो लीव्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से एनिमेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखो आपको ट्री को एनिमेट करना था। और इसके बाद देखो अगर आपका सीन देखो फर्स्ट फ्रेम से लेके एंड फ्रेम 200 नहीं है, आपका एंड फ्रेम 500 है, तो इसको 500 कर लो यहाँ पर। और इसके बाद जो ये है इसका जो लास्ट की फ्रेम है उसको 500 पे ले जाओ, तो ये देखो 500 तक एनिमेट होगा। और ये थोड़ा स्लो हो रहा है, तो फास्ट करने के लिए इसको थोड़ा आगे ले जाओ और वहाँ पे की फ्रेम लगा देना। तो बेसिकली आप समझ गए होगे, बिल्कुल आसान है। और ये थोड़े ज़्यादा जो हमारे लीव्स हैं वो थोड़े ज़्यादा एनिमेट हो, तो उसके लिए क्या करना है, स्ट्रेंथ को आप 0.6 करके देख सकते हो।
तो 0.6 करने से यहाँ पर थोड़ी दिक्कत क्रिएट हो जाती है, क्योंकि जो हमारी ब्रांचेज है वो थोड़ी बाहर निकल आती हैं। तो उसके लिए 0.4 कर लेते हैं। हाँ, तो 0.4 भी काफ़ी सही लग रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको एनिमेशन अप्लाई करना था। तो यहाँ पर देखो हमारा एनिमेशन हो चुका है डन, और कुछ इस तरीके से आपको आपका जो ट्री है उसे एनिमेट करना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने नई ब्लेंडर की फ़ाइल खोल ली है, और इस फाइल को देखो मैं आपको देने वाला हूँ बिल्कुल फ्री में। तो यहाँ पर आपको दिख सकता है एक श्रब है यहाँ पर, और एक ट्री है। तो ये दोनों आपको मैं फ्री में देने वाला हूँ। तो इन दोनों का आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अच्छे से एनिमेट हो रहा है, जो हमारा श्रब है ये भी एनिमेट हो रहा है, और साइड में वीडियो आ रही होगी। मैंने इसमें इन दोनों को यूज़ करा था, तो आप भी कुछ इस तरीके से इन दोनों को यूज़ कर सकते हो।